गाड़ी संख्या 16381 पुणे कन्याकुमारी जयंती जनता एक्सप्रेस के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत करता हूं। माफ़ कीजिए, बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रही है। कुछ रीजंस के चलते वीडियो लेट हुई थी। बाकी आपको बता दूं, हमारी जर्नी 2000 किलोमीटर की कन्याकुमारी तक पुणे से AC 2 टियर कोच में हो रही थी। पार्ट 1 अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने डिटेल में आपके लिए कवर कर रखी है। अपना डिपार्चर यहाँ से बिल्कुल ऑन टाइम होता है पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन से। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट हम जो पहला पार्ट था वो एंड करते हैं रेनीगुंटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। पार्ट 2 की जर्नी आप अभी देखने वाले हो तिरुपति से लेकर लास्ट अपना जो डेस्टिनेशन होने वाला है भारत का सबसे आखिरी सदर्न मोस्ट छोर जो कि है तमिलनाडु का कन्याकुमारी। एंजॉय कीजिए पार्ट 2। ये देखो, ये जो सामने आप हिल्स देख रहे हो ये है शेषाद्री हिल्स। यहीं पर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि वेंकटेश्वर स्वामी जी का मंदिर है ऊपर ही। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे का जो पड़ाव होता है ना, जो पेडेस्ट्रियन है, यहाँ पे आप गोपुरम्स बोलते हैं उसको, वो आप देख सकते हो। 15x जूम किया तब जाके दिख रहे हैं। बहुत मस्त भाई, मतलब बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं खुद बहुत बार जा चुका हूँ। 2 रूट जाते हैं ऊपर, एक अलीपेरी मेट्टू और एक श्रीवारी मेट्टू से जाता है। तो जो अलीपेरी मेट्टू वाला है ना वो ये वाला रूट है जो आप देख रहे हो। और जो बीच में वो गोपुरम दिख रहा है उसको बोलते हैं गाली गोपुरम, यानी कि हाफ वे जो ट्रैक का है वो कंप्लीट होता है वहाँ पर। और जो मैं यहाँ पर भी पॉइंट आउट कर रहा हूँ वहाँ पे गरुड़ नोज़ है, मतलब वहाँ पर गरुड़ जी का नोज़ का निशान है, कुछ तो ऐसा मान्यता है। यहाँ पर खड़ा है तिरुपति चिकमंगलुरु एक्सप्रेस का, जो कि रिसेंटली LHB-फाइड हुई है। सॉरी, न्यू ट्रेन है ये, अब ये भी इंट्रोड्यूस की है। अपने रुद्रा भाई गए थे इसका इनॉग्रेशन करने के लिए। बाकी टेम्पल तो यहाँ से दिख ही रहा है। और ये सामने से वंदे भारत जो आ रही है ये है तिरुपति सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस। ये भी पूरी पैक जाती है भाई वंदे भारत। इसका इनॉग्रेशन में हमने जर्नी किया था। 16 कोचर वंदे भारत एक्सप्रेस 20702। 20 कोचर लग रही है क्या ये? शायद से 20 कोचर लग रही है। नहीं 16 है। बहुत ही पुराना रख दिया है इसको। अलग ही शौक है भाई इनको। पहुंच चुके हैं तिरुपति रेलवे स्टेशन पर। भारत का वन ऑफ द मोस्ट फेमस और दर्शनीय स्थल यहाँ पे है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। वेंकटेश्वर स्वामी जी का मंदिर, दुनिया का दूसरा सबसे रिचेस्ट टेम्पल भाई यहीं पर स्थित है। आपको मैंने दिखाया भी था। जो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, 3 रास्ते, एक तो वाया आप बाय रोड जा सकते हो, वरना बाय वॉक 2 रास्ते, अलीपिरी और श्रीवारी मेट्टू, ऐसे कुछ 2 रास्ते। मैं तीनों रास्तों से इनफैक्ट जा चुका हूँ। बहुत सारे लोग भाई यहाँ पे उतरे हैं, मतलब अपने पुणे से यहाँ पे दर्शन करने के लिए जो आते हैं ना, अच्छे खासी पब्लिक यहाँ पे उतरे तिरुपति पर। बाकी इसके बाद हम टूवर्ड्स पकाला जंक्शन जाएंगे। पकाला के बाद कोयम्बतूर की ओर सेलम होते हुए जाने वाले हैं। कुछ ऐसा अपना रूट है। इसके बाद बहुत ही सुंदर रूट है भाई, इधर से जोलारपेटे का रूट है ना, बहुत ही सुंदर होने वाला है अपना। वो दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने जानबूझ के सुबह के ज़्यादा कवर नहीं किया। मैंने सोचा अपना यही मेन है जो आपको दिखाना है मेरे को।
और गाड़ी की साफ़ सफाई भी अच्छी मेंटेन्ड है, मतलब बार बार आके OBHS स्टाफ साफ़ सफाई कर रहा है गाड़ी की, मतलब कोई वो इशू नहीं है। लास्ट टाइम मैं एक बार आया था त्रिवेंद्रम से पुणे इस ट्रेन में, तब बहुत इशू हुआ था, तब तो पेंट्री कार भी नहीं थी गाड़ी में। अब तो नसीब अपना पेंट्री कार है और खाना भी अच्छा मिल रहा है। चलिए यहाँ से अब डिपार्चर आपको दिखाता हूँ। पानी वगैरह ले लिया मैंने, बहुत सारे लोग चढ़े हैं भाई यहाँ पे। दरवाज़ा सब लोग सेटल हो जाए एक बार, तब जाके अंदर ये रख देता हूँ। और यहाँ पर बगल में रेक खड़ा है तिरुपति कोल्हापुर हरिप्रिया एक्सप्रेस का। इसमें भी ज़रूर एक बार हम जर्नी करेंगे। अभी देखो यहाँ पे मेंटेनेंस चल रहा है। और रेक शेयरिंग इसका है कोल्हापुर मुंबई महालक्ष्मी एक्सप्रेस के साथ भी। यहाँ से हम आगे पकाला जंक्शन होते हुए चित्तूर, फिर जोलारपेटा काटपाड़ी होते हुए आगे टुवर्ड्स बढ़ेंगे सेलम। सेलम से कोयम्बतूर ईरोड होते हुए हम पहुँचेंगे शोरनूर को बाईपास करते हुए आगे केरला में अपनी ट्रेन एंटर हो जाएगी। फिर आगे टुवर्ड्स त्रिवेंद्रम कल सुबह 8:30 बजे पहुँचेंगे और फिर कन्याकुमारी 11:30 के आसपास अपनी कन्याकुमारी एक्सप्रेस पहुँचेगी। जयंती जनता एक्सप्रेस निकल चुके हैं तिरुपति रेलवे स्टेशन से। तिरुपति कोयम्बतूर डबल डेकर एक्सप्रेस का रेक खड़ा है। अभी आपको इडली वड़ा बिरयानी वगैरह हर एक चीज़ मिल जाएगी। मतलब इस रूट पर, पूरे रूट पर आपको कुछ भी खाने पीने की दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। स्टेशन अभी देखो बाकी रीडेवलपमेंट फेज़ में है, बड़ा स्टेशन बना रहे हैं इसको अभी। बहुत बार, न जाने कितनी बार तो मैं तिरुपति आया हूँ, बचपन से आ रहा हूँ। अच्छा ऐसे में भी हावड़ा सुपरफास्ट 3 घंटा लेट है, मतलब क्रॉसिंग में तो अभी और 2-3 घंटा लगेंगे हमें अभी। चलिए तिरुपति तो जा चुका है, उस साइड मंदिर है देखो उस पहाड़ी पर। और मैं अब थोड़ी देर के लिए अंदर बैठता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, लगभग पकाला जंक्शन या फिर कहीं तो देखते हैं। तो दोस्तों दोपहर के भी 5:30 बज रहे हैं भाई, और फुल मतलब वेदर ऐसा कि कभी भी बारिश हो जाएगी। बट सिंगल लाइन थोड़ा बहुत सेक्शन है ये, तो अभी काटपाड़ी जंक्शन के एक स्टेशन पहले गाड़ी लगभग पिछले 40 मिनट से रुकी हुई है यहाँ पे। पता नहीं क्यों, देखते कौन सी गाड़ी के साथ क्रॉसिंग होती है और काटपाड़ी जंक्शन पर आपको अराइवल दिखाता हूँ। तो भाई इस मेमू ट्रेन के लिए अपनी ट्रेन को इतने टाइम यहाँ पे रोका था, निकलने का सिग्नल भी अभी मिल चुका है ऐसे। तिरुपति मेमू। बाहर के नज़ारे कितने खूबसूरत, अब देखो एक बार बादल कितने नीचे आ चुके हैं। बारिश का पूरी तरीके से संभावना है बारिश की। बहुत ही खूबसूरत है साउथ इंडिया के इस रीजन के नज़ारे, बहुत ही मस्त लग रहे हैं भाई। यहाँ पर अपनी ट्रेन अभी एंटर हो रही है काटपाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। काटपाड़ी जंक्शन पर अपनी ट्रेन पहुंच रही है, और जंक्शन होने के कारण यही है कि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आगे मिलती है, जो कि आती है चेन्नई सेंट्रल से डायरेक्ट। ये देखिए, जो अपनी शताब्दी है, चेन्नई मैसूर वगैरह, वंदे भारत वगैरह सारी ट्रेनें यहीं से आती है काटपाड़ी, फिर जोलारपेटा के रास्ते आगे KSR बेंगलुरु पहुँचती हैं। एक और लाइन यहाँ से जाती है, आपको मैं उतरने के बाद बताता हूँ वो कौन सी लाइन है। फिलहाल तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आके मर्ज होती है। भाई साहब कितनी ज़्यादा क्राउड है इस रेलवे स्टेशन पर, शायद से कोई तो ट्रेन हमारे साथ साथ आ रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड दिख रही है।
अच्छा कोई तो लोकल ट्रेन शायद आ रही है 06060 अलाइट हियर फॉर श्रीपुरम। हाँ कैश कैश गाड़ी संख्या 16381 पुणे कन्याकुमारी जयंती जनता एक्सप्रेस ने यहाँ पर कवर कर लिया 1067 किलोमीटर का डिस्टेंस। पहुंच चुके अभी हम काटपाड़ी जंक्शन पर भाई। फाइनली भाई एक ऐसा है ना कि मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है, बहुत लॉन्ग जर्नी भाई, लगभग आप सोचो अभी 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया हमने। कल रात को 11:45 चले थे, अभी और लगभग 900 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है अपना लास्ट डेस्टिनेशन अपना जो है कन्याकुमारी तक। बहुत ही मस्त स्टेशन भाई, इधर मैं थंबनेल खींचूंगा। खाने पीने के आइटम्स वगैरह ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो जोमेटो स्विगी वगैरह से। फिलहाल तो भाई बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे मेन बात काटपाड़ी फेमस है अपने वेल्लोर, मतलब वेल्लोर में आता है, IIT वेल्लोर हो गया। उसके बाद यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का गोल्डन टेम्पल बहुत फेमस है, तो उसके लिए भी यहाँ पे लोग साउथ इंडिया से बहुत सारे दर्शन करने के लिए आते हैं। इवन काटपाड़ी जंक्शन के आपको बता दिए, यहाँ से अभी हम टुवर्ड्स जोलारपेटा बढ़ेंगे, एक लाइन यहाँ से विल्लोपुरम की ओर निकल जाते हैं, विल्लोपुरम यानी कि पौंडीचेरी की ओर। और काटपाड़ी से जोलारपेटा की ओर अपनी ट्रेन बढ़ेगी और जोलारपेटा से आगे बेंगलोर बहुत सारी ट्रेन यहाँ पे चली जाती है। और यहाँ से बेंगलोर केवल 4 घंटे की डिस्टेंस पर आता है, मतलब ज़्यादा दूर है नहीं। बाकी यार क्या सुंदर नज़ारे थे। और हाँ एक चीज़ है भाई, जब एकदम लॉन्ग जर्नी ऐसे हम कर रहे हो ना, तो एक व्लॉगर के आपको बता रहा हूँ, ऐसा थोड़ा वॉक करने को मिल जाता है ना भाई, सुकून आता है। सच बता रहा हूँ, मतलब पक जाते हैं भाई कभी कभार अंदर बैठे बैठे कुछ को पैसेंजर्स की वजह से भाई, सीरियसली बता रहा हूँ पक जाता है आदमी। फिलहाल तो बहुत ही मस्त उस मेमो का डिपार्चर सिग्नल हो गया है। फिलहाल तो मस्त एकदम, मौसम बहुत बढ़िया है, यहाँ पे वॉक करके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा टाइम गाड़ी यहाँ पे रुकनी चाहिए। और यहाँ पर आ रही है 12607 लालबाग एक्सप्रेस। यही होता है भाई जब कोई लॉन्ग ट्रेन जर्नी आप कर रहे हो, मोर देन लगभग 2000 किलोमीटर की जर्नी हमारी है, और बैक टू बैक शूट करके बैक टू बैक दरवाजे पे खड़े रह के मतलब वॉक करने का चांस ही नहीं मिलता है। जब चांस मिलता है तो भाई पूरा प्लेटफॉर्म ही नाप देते हो आप। वहाँ से यहाँ आया, अब फिर से उस साइड जा रहा हूँ वॉक करते हुए। और भाई यहाँ पर बगल वाले प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है यशवंतपुर लखनऊ एक्सप्रेस। यशवंतपुर लखनऊ सुपरफास्ट। और उस साइड से लालबाग एक्सप्रेस का डिपार्चर ऑलरेडी अपने आगे आगे हो चुका है। लालबाग को प्रायोरिटी दी गई है क्योंकि जोलारपेटे तक तो ये अपने आगे आगे रहेगी। जोलारपेटे से लालबाग टुवर्ड्स KSR बेंगलुरु निकल जाएगी और अपन लोग जोलारपेटे से आगे बढ़ जाएंगे तिरुपत्तूर कोयम्बतूर की ओर। अभी से इस गाड़ी में भीड़ चढ़ने लग गई यार। वो देखो वहाँ पर लालबाग एक्सप्रेस निकल चुकी है टुवर्ड्स KSR बेंगलुरु सिटी। यहाँ पर एक और कोई तो ट्रेन का अराइवल हो रहा है। अच्छा, हावड़ा पुडुचेरी वीकली एक्सप्रेस। इतनी ट्रैफिक है, आप सोचो भाई। यहाँ पर मस्त चल रही मेरी चाय आ चुकी पेंट्री कार से। जो भैया थे वेंडर, वो बोले कि आपको बढ़िया चाय पिलाता हूँ। पेंट्री कार से दूध वाली चाय, देखो मलाई भी है, H1 लगा है भाई। हावड़ा मैसूर के साथ इसका रेक शेयरिंग भी है, हावड़ा पुडुचेरी। यहाँ से विल्लुपुरम 1 घंटा मैक्सिमम। गाड़ी यहाँ पर लगभग 20 मिनट रुकी है अपनी और निकल चुके हैं अभी हम काटपाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। एक बात है, इधर रेल नीर अवेलेबल नहीं है भाई, पता नहीं क्यों। रेल नीर का प्लांट नहीं होगा शायद इसके आसपास कहीं भी। बेंगलोर में तो है, चाहे 3-4 घंटे की दूरी पे तो आता है बेंगलोर। चलिए भाई, काटपाड़ी तो निकल चुके हैं। अब थोड़ा बहुत शूट करते हैं बाहर का, आपको दिखाता हूँ थोड़े बहुत हाई स्पीड स्केप्स वगैरह जो भी हैं। क्या खूबसूरत कर्व है भाई, और क्या नज़ारे हैं, मतलब कैमरा जस्टिस नहीं कर पाता है भाई। कितनी खूबसूरत सीनरी है, देखो आप। सनसेट यहाँ पे हो चुका है, नारियल के झाड़ है और बीच में से अपनी ट्रेन यहाँ पे गुजर रही है। कैसा लगा व्यू मुझे बताओ आप कमेंट करके। और अगर कभी आपने इस सेक्शन में ट्रैवल किया है तो वो भी ज़रूर बताना मेरे को।
के बज चुके हैं 7:05 और बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पर अभी अपनी जयंती जनता एक्सप्रेस पहुँच रही है जोलारपेटाई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। क्या मौसम हुआ है भाई, मजेदार। जोलारपेटाई भीड़ तो है भाई यहाँ पर भी, जनरल क्लास के लिए भीड़ ज़्यादातर। समय से भाई लगभग 10 मिनट बिफोर टाइम यहाँ पर अपनी जयंती जनता एक्सप्रेस पहुंची है जोलारपेटाई जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। कवर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जोलारपेटाई से जो अभी अपने पहले लालबाग एक्सप्रेस निकली थी ना, जितनी भी ट्रेनें चेन्नई से बेंगलुरु की ओर जाती हैं, यहीं से टुवर्ड्स आगे जोलारपेटाई से बेंगलुरु की ओर बढ़ जाती है और आगे हम जोलारपेटाई से टुवर्ड्स तिरुपत्तूर कोयम्बतूर के रास्ते आगे पहुंचने वाले ईरोड। ऐसा कुछ हमारा फिलहाल ये है। रात का डिनर मेरा मन ही नहीं किया भाई कुछ खाने का, मतलब अच्छा है खाना, खाना बुरा नहीं है, खाना बहुत अच्छा है, बट मेरा पेट भरा हुआ है। अनाउंसमेंट सुनो आप। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 16381 पुणे कन्याकुमारी जयंती एक्सप्रेस मार्ग से चलकर सेलम ईरोड कोयम्बटूर एर्नाकुलम टाउन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। जोलारपेटाई से हम आगे बढ़ने वाले टुवर्ड्स सेलम जंक्शन, सेलम के बाद ईरोड, फिर पालक्काड होते हुए कोयम्बतूर, कोयम्बतूर के बाद हम शोरनूर को ना बाईपास करेंगे। शोरनूर जंक्शन बाईपास मैंने आपको नेत्रावती वाली वीडियो में दिखाया था, नेत्रावती एक्सप्रेस, जिसमें हम त्रिवेंद्रम से मुंबई की ओर गए थे। और सफ़र तो अपना बढ़िया जा रहा है, ज़्यादा क्रॉसिंग्स है ही नहीं भाई, क्या करूँ, 2-3 गाड़ी क्रॉसिंग हो रही है बस, इससे ज़्यादा हो ही नहीं रही है। तो और ऐसी कोई बढ़िया गाड़ी भी नहीं है, अपने पीछे पीछे चल रही है मैसूर वंदे भारत। पता नहीं ओवरटेक होगा नहीं, मोस्ट तो नहीं होगा, यहाँ से तो अपनी लाइन चेंज होने वाले, तो ओवरटेक तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। गाड़ी यहाँ पर बिल्कुल ऑन टाइम जोलारपेटाई जंक्शन से अपनी निकल चुकी है। यहाँ पर वड़ा मिलता है फेमस, बट अभी रात के टाइम क्या ही फ्रेश होगा। देखो वड़ा तो है यहाँ पे अवेलेबल, बट ब्रेकफास्ट टाइम पे अगर कभी कोई ट्रेन में जर्नी करेंगे जिसका रूट जोलारपेटाई से होकर जाता है, तब ट्राई करूँगा। यहाँ पर हम पहुँच रहे हैं सेलम जंक्शन। बाकी जो लाइन वृद्धाचलम से आती है ना, वो यहाँ पर आके हमें मिलती है। कुछ ही समय में अपनी अभी जयंती जनता एक्सप्रेस पहुँचने वाली है सेलम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहीं पर मैंने खाना मंगवाया, देखते हैं आता है, स्विगी से मंगवाया था, देखते हैं। चलो आपको अभी अराइवल दिखाता हूँ। अराइवल अच्छे से दिखाई नहीं पाया भाई आपको, दरवाजे पे लोग थे, बट स्विगी के ऑर्डर किए मैंने, देखते हैं आता है क्या। ये गए आगे, ऑर्डर आ गया भाई यहाँ पे हमारा अभी सेलम जंक्शन पर। फाइनली डाउट था भाई आएगा नहीं आएगा, बट आ गया फाइनली। पुणे से 1271 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अभी अपनी 16381 पुणे कन्याकुमारी एक्सप्रेस ने कवर कर लिया है। पहुँच चुके हैं सेलम जंक्शन। आपको मैंने दिखाई वृद्धाचलम वाली लाइन, उसके बाद अभी हम आए हैं काटपाड़ी वाली लाइन से, और आगे सेलम से एक लाइन मदुरई की ओर भी निकल जाती है। और जंक्शन अपना अगला हॉल्ट होगा ईरोड का तिरुपत्तूर, फिर कोयम्बतूर हॉल्ट होगा। कोयम्बतूर जागूंगा नहीं डाउट है, बट ईरोड तो जागूंगा मोस्टली। फासोस से रोल मंगवाया मैंने, बस वही है, ज़्यादा क्या रिव्यू करने की बात ही नहीं उसमें। मेरा तो चल रहा है यहाँ पे खाना, बाकी गाड़ी अपनी सेलम जंक्शन से निकल चुकी है। मैंने यहाँ पे फासोस से रोल मंगवाया था भाई, बेस्ट है, मतलब अभी तो कुछ ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं, तो मैंने रोल मंगवा लिया, बाकी निकल गए। सेलम के बाद आपके साथ मुलाकात करता हूँ ईरोड जंक्शन पर। थोड़े ही देर में अपनी यहाँ पे ट्रेन अभी पहुँचने वाली है ईरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बाकी भाई मैंने वही किया, मैंने पेंट्री कार से फिर से डिनर नहीं लिया, क्योंकि मन ही नहीं था भाई, ज़्यादा भूख ही नहीं लगी। मतलब ये बहुत ऐसा रेयर होता है कि भाई किसी ट्रेन में जाओ और ज़्यादा भूख ना लगे मेरे को, क्या बोले। सेलम के बाद ईरोड पे अभी ट्रेन अपनी पहुंच रही। चलिए ईरोड जंक्शन पर आपको अराइवल दिखाता हूँ। ईरोड के बाद तिरुपत्तूर, फिर कोयम्बतूर। अपनी ट्रेन रात को लगभग 11:30 पौने 12 के आसपास आएगी। सदर्न रेलवे के सेलम डिवीजन के ईरोड जंक्शन पर अपनी जयंती जनता एक्सप्रेस यहाँ पे पहुँच रही है 10:01 के समय पर। बिरयानी वगैरह, इडली वड़ा वगैरह अभी भी इधर मिल रहा है, तो खाने पीने की तो कोई दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं भाई। यहाँ पर अपनी ट्रेन अभी तमिलनाडु के ईरोड जंक्शन पर पहुँच चुकी है। ईरोड जंक्शन से आगे हम टुवर्ड्स बढ़ेंगे अभी कोयम्बतूर की ओर, पालक्काड जंक्शन होते हुए। बाकी आपको बता दूँ ट्रेन अपनी बढ़िया चल रही है, मतलब बिफोर टाइम आ रही है, कभी ऑन टाइम आ रही है, कभी इसको आउटर में रोक रहे हैं। फिलहाल ये हाल है, कॉफ़ी ले लिए। ये है साउथ में जब आप ट्रैवल करते हो, चाहे कोई भी स्टेशन में आप रुको,
कॉफ़ी आपको अच्छी ही मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। मस्त मिलती है कॉफ़ी, एंजॉय कर रहा हूँ। खाने पीने के स्टॉल्स हैं। इसके बाद मैं सोऊंगा क्योंकि सुबह आपको भाई मैं दिखाने वाला हूँ ट्रेन से समंदर और बहुत सुंदर बैक वाटर्स के नज़ारे। यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ और मैं सोता हूँ भाई। एक बात मैंने नोटिस की है भाई, यहाँ पर साउथ में कोई भी ट्रेन जर्नी आप करो, मतलब लोग है ना 8:30-9 बजे बिस्तर लगा के लाइट्स बंद करके सो भी जाते हैं भाई। अपने यहाँ पे अगर मतलब अगर नॉर्थ के साइड आप जाओगे तो 11-12 बजे तक लोग बातें गप्पे शप्पे लड़ाते रहते हैं, बट इसमें इधर साउथ साइड ऐसा नहीं भाई। इधर तो ऐसा है कि अभी मेरे कोच में खुद भाई 8:30 बजे डॉट लाइट बंद हो गए, इनका 7:30 बजे डिनर खत्म हो गया भाई। अच्छी मतलब ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है भाई, मतलब जल्दी खाना खा के जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं सुबह 7:30-8 बजे भी, ये सही है। चलिए बाकी यहाँ पे स्टाफ वगैरह चेंज होगा अपने ट्रेन का। कोयम्बतौर तो मैं दिखाऊंगा नहीं, अब मैं जा रहा हूँ सोन। ईरोड जंक्शन पर आपको वेजिटेरियन प्योर और नॉन वेजिटेरियन प्योर ऐसे दोनों तरीके के रेस्टोरेंट प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड मिल जाएंगे। निकल चुके हैं ईरोड जंक्शन से, बहुत दिन भर शूट कर लिया भाई। अब थोड़ा रेस्ट चाहिए अपने को। केटरिंग स्टॉल वगैरह हर चीज़ चालू है। बिस्किट विस्किट कुछ लेना हो तो आप ले सकते हो। कॉफ़ी अच्छी मिल जाती है, कॉफ़ी मैंने पी अभी, आपको बताया था। कॉफ़ी में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त टेस्टी वाली। यहाँ पे स्टाफ अपना चेंज हुआ है, लोको पायलट एंड ऑल। और वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 9:28 और यहाँ पर अभी अपनी पुणे कन्याकुमारी जयंती जनता एक्सप्रेस ने कवर कर ली 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस। पहुँच चुके हैं केरला की कैपिटल में, जो कि है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। फिलहाल यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहीं से हमने नेत्रावती एक्सप्रेस की जर्नी भी शुरू की थी कुछ दिनों पहले, और अभी जस्ट मैं नींद से उठा भाई, मतलब थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी मेरी, मतलब जुकाम ज़्यादा हो गया था, तो वही। चलिए यार, रात को तो मैं जब सोया था तब गाड़ी पूरी पैक थी, बट अभी जब मैं उठा हूँ पूरी तरीके से गाड़ी खाली हो चुकी है। ये देखो यहाँ पर मैं बैठा हूँ अभी फ़िलहाल, और सामने खड़ी है तंजावुर चेन्नई एग्मोर तो गाड़ी है। यहाँ पर देखो साफ़ सफाई हो रही है ट्रेन की। सुबह सुबह कॉफ़ी ले ली मैंने, 9:30 बज चुके हैं। ट्रेन भी अपनी निकल पड़ी है भाई तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। जो त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी के बीच में जो सेक्शन आता है बहुत ही सुंदर आता है भाई। विंड मिल्स, पहाड़ होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये वाला पार्ट मत मिस करना भाई, बहुत ही सुंदर होगा। बाकी निकल चुके हैं तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से लगभग 45 मिनट की देरी के साथ। यहाँ पे थाली सरी किचन है वगैरह, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की आपको मिल जाएगी यहाँ पे। केरला का हलवा यहाँ पे इधर से ले सकते हो आप। केरला टूरिज्म वाला भी एक काउंटर है। गॉड्स ओन कंट्री केरला से हम निकल गए अभी। लास्ट टाइम नेत्रावती के टाइम मैंने यहीं से बनाना चिप्स वगैरह भी लिए थे, और एसी डॉर्मेटरीज इसी स्टेशन के ऊपर है, वहीं पे रुका था लास्ट टाइम। मस्त है वो भी। चलो भाई, चलिए अब मैं जाता हूँ डोर पे, आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारे बाहर से शुरू होने वाले हैं। विंड मिल्स वगैरह, बहुत ही ब्यूटीफुल रूट है भाई। जो त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी का रूट है ना, आगे रास्ते में अभी हम एर्नाकुलम नागरकोइल जंक्शन होते हुए पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन कन्याकुमारी में। चलिए, गाड़ी तो लगभग पूरी खाली हो चुकी है, मतलब कोच में बस 5-6 पैसेंजर्स ही हैं बचे, सारे लगभग त्रिवेंद्रम और उससे पहले ही उतर गए थे। चलिए आपको दिखाता हूँ बढ़िया बढ़िया नज़ारे बाहर के। और हाँ, क्रॉसिंग अपनी होने वाली है कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस के साथ भी, और बेंगलुरु कन्याकुमारी और कन्याकुमारी बेंगलुरु आइलैंड एक्सप्रेस के साथ भी, क्योंकि ये सिंगल लाइन सेक्शन है ना मोस्टली, तो अपनी गाड़ी को या फिर रोकेंगे या फिर सामने वाली गाड़ी को रोकेंगे। तो क्रॉसिंग भी आपको दिखाता हूँ। एक बात मैंने नोटिस की, जैसे मैंने कॉफ़ी ली थी अभी, कॉफ़ी के कप के ऊपर ना यहाँ पे मेनू के प्राइजेस है। देखिए, स्टैंडर्ड वेज ब्रेकफास्ट 40 रुपीज़, स्टैंडर्ड नॉन वेज ब्रेकफास्ट 50 रुपीज़, स्टैंडर्ड वेज मील 80, नॉन वेज 90, बिरयानी ये सब, चिकन बिरयानी, रेल नीर, कॉफ़ी, चाय, हर एक चीज़ के रेट्स इस पर मेंशन्ड है। और बाहर नज़ारे तो शुरू हो चुके हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। चलो चलते हैं बाहर, अब वेट नहीं हो रहा मेरे से।
यहाँ पर देखिए सामने अपनी क्रॉसिंग हो रही है अभी कन्याकुमारी पुणे जयंती जनता एक्सप्रेस के साथ। पुणे कन्याकुमारी एक्सप्रेस की क्रॉसिंग हो रही है कन्याकुमारी पुणे जयंती जनता एक्सप्रेस के साथ तीसरी बार। सिंगल लेन सेक्शन आपको मैंने बोला था, अभी हम आए, फिर इस ट्रेन को भी डिपार्चर का सिग्नल मिलेगा, अपनी ट्रेन का काउंटर पार्ट। चलिए भाई, यहाँ से भी अपनी ट्रेन अभी निकल चुकी है और अभी तक कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस को नहीं निकाला गया। यार ये जो त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी का सेक्शन है कितना ज़्यादा खूबसूरत है। देखो सामने पहाड़, हर जगह नारियल के पेड़ है, बढ़िया मौसम हो रहा है भाई। क्या खूबसूरत कर्व हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अभी अपनी पुणे कन्याकुमारी जयंती जनता एक्सप्रेस एंटर हो रही है भारतीय रेलवे के आखिरी सदन छोर के रेलवे स्टेशन पर, जो कि है कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। और अब चारों तरफ नज़ारे चेकआउट करो भाई। एक ट्रेन जर्नी में आपको क्या क्या चाहिए, इतने खूबसूरत नज़ारे हो, खूबसूरत शानदार सा वेदर हो, और भाई इतने बढ़िया बढ़िया रूट्स हो, मज़ा आ जाता है भाई। चलिए भाई, आ चुके हैं कन्याकुमारी अपने स्टेशन पर। बाकी बहुत टाइम गुजारा भाई, सब पर सीट पर मैंने लगभग हमने मोर देन 35 आवर्स गुजारे। चलिए आपको अराइवल दिखाते हैं। और ये कोच तो यार त्रिवेंद्रम में ही लगभग पूरी तरीके से खाली हो चुका था। दैट इज 16381 पुणे कन्याकुमारी जयंती जनता एक्सप्रेस में आज की हमारी जर्नी यहाँ पर एंड होती हुई पहुँच चुके हैं भारत के सदन आखिरी छोर पे, यानी कि कन्याकुमारी। ये रेलवे स्टेशन ऐसा है कि टर्मिनेटिंग स्टेशन है, इसके आगे अगर आप जाओगे तो समंदर शुरू हो जाता है भाई। जर्नी अपनी ये लगभग 2000 किलोमीटर की रही भाई, बहुत ही बढ़िया, थोड़ी थकावट वाली, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पेंट्री कार का खाना वगैरह हर एक चीज़ बढ़िया है। आपको कैसा लगा बताना मुझे कमेंट करके वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताना कमेंट करके। बाकी भाई कन्याकुमारी आ रहा हूँ कितने सालों बाद यार। इससे पहले जब आया था तब मैंने कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक चलने वाली विवेक एक्सप्रेस में जर्नी की थी, इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन। बाकी हाँ भाई, इस ट्रेन में अगर ट्रैवल कर रहे हो ऐसी 2 टायर कोच में तो भाई चूहों से सावधान, क्योंकि चूहे भी इस कन्याकुमारी एक्सप्रेस में सफ़र करते हैं आपके साथ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। वीडियो कैसा लगा बताना मुझे कमेंट करके। और कन्याकुमारी से और साउथ से और कौन से आप ट्रेन जर्नीज, नॉर्मल इंडिया में कौन सी ट्रेन जर्नीज देखना चाहोगे मुझे बताओ ज़रूर। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल ब्लॉग में। तब तक के लिए आपसे भी अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सब लोगों का ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मलार साइनिंग ऑफ फ्रॉम कन्याकुमारी। बाय।